नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। लिया गया है क्वेश्चन कहाँ से, तो घटना सार का जब वार्षिकी आया है करंट अफेयर्स का 2023 का अंक 2 का, उससे लिया गया है। चलिए, और इसके अलावा आपको 600 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसका भी पीडीएफ चाहिए तो सभी का पीडीएफ एक दिन बाद में उसे अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ सब निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, हालांकि मिस्र जो है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। ठीक है, एक नया सदस्य बना है ब्रिक्स। मिस्र जो है, मिस्र, ठीक है, क्या बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका सदस्य बना है। ठीक है, उसका सदस्य बना है। अब ब्रिक्स के समूह में देश कौन कौन है, तो ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, 5 देश है। और इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बना है। इसका जो मुख्यालय है शंघाई है। चलिए यहाँ देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। डिल्मा रूसेफ जो है न्यू डेवलपमेंट एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शंघाई में है, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नया सदस्य कौन बने हैं, मिस्र बने हैं। ठीक है, क्योंकि ये अरब देश से है, तो अरब देश से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पीटी में आते ही हैं। ठीक है, मिस्र। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर क्या है, 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित देखते हैं 7 राज्य कौन कौन है। आपको आप 4 ऑप्शन देंगे या छांटना रहेगा कौन नहीं है इसमें, कौन कौन है इसमें। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, एमपी और गुजरात, 7 राज्य है। ठीक है, तो कहाँ ये पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, तो फिर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित होगा, ये अमरावती में, कर्नाटक के कुलबर्गी में, ये आगे है तमिलनाडु में बिरधुनगर में, तेलंगाना वारंगल में, यूपी में लखनऊ में, एमपी में धार में और गुजरात में बंसारी, ये यहाँ स्थापित होंगे। चलिए, इसका स्थापना कार्य जो है 2027-28 तक पूरा कर लेना है। ठीक है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये 5F है उसका। देखिए, यहाँ से पूछा जाएगा आपको, आईएएस पीटी के लिए भी क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस पीटी के लिए बहुत चर्चा में है। यहाँ से पूछ देगा कि 5F जो दिया गया है उसका फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं 5F से। ठीक है, देखिए यहाँ है फॉर्म टू फाइबर। ठीक है, फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, ठीक है, टू फैशन, टू फॉरेन विजन। ठीक है, अंत में कहाँ भेजना है, फॉरेन भेजना, मतलब कि एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, फॉर्म टू फाइबर। ठीक है, फॉर्म टू फाइबर, खेतों से फाइबर प्राप्त करना है। टू फैक्ट्री में लेके जाना है उसे। टू फैशन बनाना, फैशनेबल बनाना, डिजाइन बनाना है। और अंत में क्या करना है, 5वां F क्या है, उसे फॉरेन भेज देना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, निर्यात करना, वस्तु को बढ़ावा देना, यही इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, इस योजना के तहत 70,000 करोड़ के रुपये का निवेश किया जाए। कितने, 70,000 करोड़ का, 70,000, और इसमें लाखों की नौकरी इससे लोगों को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है, स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का ये क्या है, HUID अनिवार्य कर दिया गया है। इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये भी आईएएस पीटी के लिए भी एक क्वेश्चन है। ये क्या है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, ये कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। और 1 अप्रैल 2023 से पहले क्या था, 4 डिजिट का था, ये 4 डिजिट का था, 4 डिजिट का था, अब हो गया 6
डिजिट। डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, ऑप्शन में आएगा कि हाल ही में लागू किया गया आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए कितने अंकों का हॉलमार्क जारी किया गया है, कितने डिजिट का, तो 6 डिजिट का। ठीक है, कब से, तो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया, इससे पहले 4 डिजिट का था। चलिए इतना ही इससे संबंधित। 5वें नंबर क्वेश्चन बात है, भारत को पीछे छोड़ यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम बना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार। क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार हाल ही में कौन बना है, तो यूके बना है। जब 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है यूके, तो टॉप पर कौन है, टॉप पर यूएसए है, सेकेंड पर चाइना है, थर्ड पर जापान है, और 6ठे स्थान 6th पोजीशन में कौन, यूके है। तो अपना भारत किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। पहले भारत था 6ठे स्थान पर, उसको पीछा करके 6ठे स्थान पर कौन आ गया है, तो यूके आ गया है, यूके आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 6 नंबर है कि एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला गेल बना पहला पीएसयू, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। देखिए गेल इंडिया, क्या है, गेल इंडिया लिमिटेड के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता हुआ है। ठीक है, एपीए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू बना है। कौन बना है, तो गेल इंडिया बना है। ठीक है, गेल इंडिया। और ये क्या है, ये महारत्न कंपनी है। क्या है, महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी, क्योंकि गेल अभी चर्चा में है, तो पर्चा में किसी भी तरह से आ सकता है, कुछ भी सवाल इससे आ सकता है पर्चा में। तो कैसी कंपनी, महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी अभी कितनी हो चुकी है, तो 12 हो चुकी है। 12 महारत्न कंपनी, अब 12 रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी। 7वें नंबर पर आते हैं। 7वां नंबर है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया गया। मेथनॉल से, तो कहाँ चलाया गया है, मेथनॉल से पहली बस, तो बेंगलुरु में चलाया गया। किस, कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ, तो कर्नाटक में। तो किसने लॉन्च किया, तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। किसने, नितिन गडकरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाला देश बन गया है। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ती विनिर्माण वाला देश कौन बन गया है, तो भारत बना है, अपना भारत बना है। सेकेंड स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर वियतनाम है। तीनों एशिया का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर वेल्थ एजुकेशन इक्वलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022, ये भी आईएसपीटी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 5 क्षेत्रों में लिंग निर्धारित धन अंतर की जांच करता है। ठीक है, 5 सेक्टर में, 5 क्षेत्रों में। ठीक है, 5 मानक है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच लैंगिक संपत्ति के अंतर का माप करता है। ठीक है, ऑप्शन यही ऑप्शन उठा करके दे देगा आपको। ठीक है, क्या क्या सही है। ठीक है, और तीसरा, एशिया प्रशांत देशों में भारत की सबसे खराब लैंगिक संपत्ति अंतर है। भारत की, एशिया प्रशांत से भारत की सबसे खराब है। ठीक है, कितना है, तो 65%। ठीक है, 65%। इसका मुख्य कारण लैंगिक आधारित वेतन अंतर। ठीक है, लैंगिक आधारित, जेंडर आधारित क्या है, सैलरी है। ठीक है, चलिए यही आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पर आते हैं कि बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 क्या है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ, तो केनरा बैंक को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हाल ही में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ, तो केनरा बैंक को प्राप्त हुआ है। 11 नंबर है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ है। चलिए किसके साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। 12 नंबर है ये 11 नंबर, तो 12 नंबर आ गए हैं। 12 नंबर, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार की ओर अग्रसर है भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर यूएसए है, अमेरिका है, सेकेंड पर चाइना है, थर्ड पर जापान है। भारत अभी 9वें स्थान पर 8वें स्थान की बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 13 नंबर, देश का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित हुआ, तो हैदराबाद में। गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित हुआ, तो हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ एटीएम से गोल्ड निकलेगा। तो ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित है, देश का पहला ग्रेन एटीएम तो है गुरुग्राम में। कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। चलिए यहाँ
एटीएम से अनाज निकलता है। चलिए ये क्या है, 14 नंबर, आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई, मतलब खुदरा रूप में डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई, कब किया गया, 1 दिसंबर 2022 को। यह बहुत तेज पूछ देगा कि आरबीआई ने खुदरा क्षेत्र में डिजिटल करेंसी की शुरुआत कब किया है, तो 1 दिसंबर 2022 को किया है। कितने शहरों में लॉन्च किया गया है, तो 4 शहरों में। कौन कौन है, मुंबई जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई, जान ले आप लोग। दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, चौथा भुवनेश्वर। 4 शहरों में से लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए और क्या है, इसके प्रोजेक्ट में, पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको आईएएस में दे देगा, ये आईएएस के लिए भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन से शामिल है, आपको आईएएस में डेट नहीं पूछेगा, 4 साल पूछ देगा कि इसके साथ कौन कौन शामिल है इसमें। तो एसबीआई शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी शामिल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है, आईसीआईसीआई बैंक शामिल और यस बैंक शामिल, 4 बैंक इसमें शामिल है, ठीक है। नोट, 1 नवंबर, इससे पहले क्या हो, 1 दिसंबर को खुदरा में क्या है, खुदरा में है, और 1 नवंबर 2022 को थोक में लागू किया गया था। थोक का कारोबार में भी डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर को। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत कब हुई, कब लॉन्च किया गया, तो डायरेक्ट मानेंगे आप 1 नवंबर, ठीक है। अगर खुदरा में पूछ दे तब जाएंगे 1 दिसंबर को, ठीक है, खुदरा में पूछ दे तो, ठीक है। थोक में पूछे तो थोक में पूछे या थोक या खुदरा कुछ नहीं रहे, सिर्फ पूछे कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत कब हुई है भारत में, तो 1 नवंबर को। खुदरा पूछ दे तो आप जाएंगे 1 महीने ऊपर चले जाएंगे, 1 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 3 हाल ही में आरबीआई मालदीव के साथ करेंसी स्वैप की समझौता किया। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ करेंसी स्वैप का समझौता किया है, तो देश है मालदीव है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करेंगे। इवनिंग में भी करंट का एक सेशन चलता है, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, प्रियदर्शी आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाएँ, 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू रखा हुआ, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आप टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप सब है उसमें इसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।